लगते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो कि एक गेम खेल रहे होते हैं और इस गेम का रूल होता है कि बॉटल घुमाने पर बॉटल का मुंह जिसके भी आगे रुकेगा उसको 7 मिनट के लिए अलमारी में बंद कर दिया जाएगा। और जब वो बॉटल को घुमाते हैं तो बॉटल जेनिफर के ऊपर जा रुकती है और फिर दूसरी बार स्टुअर्ट के ऊपर, इसलिए इन दोनों को ही अलमारी में बंद कर दिया जाता है। अब अलमारी बंद होने के बाद स्टुअर्ट जेनिफर के साथ बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन जेनिफर स्टुअर्ट को भाव नहीं देती। और फिर हमें गेम का सीन दिखाया जाता है और इस बार वो बॉटल अनीशा के ऊपर जा रुकती है और अनीशा देखने में एकदम डायन जैसी थी। यहाँ अनीशा और चार्ली को अलमारी में बंद कर दिया जाता है। अब अलमारी में जाने के बाद अनीशा चार्ली से कहती है कि मैं बहुत पहले से ही तुमसे प्यार करती हूँ। अब ये सुनकर चार्ली हैरान हो जाता है और अब अचानक से अनीशा चार्ली के साथ जबरदस्ती करने लगती है, लेकिन चार्ली वो सब नहीं करना चाहता था, इसलिए चार्ली अलमारी से बाहर आ जाता है। और अब अनीशा गुस्से में आकर चार्ली से कहती है कि तुम कभी खुश नहीं रहोगे, जिस भी लड़की से तुम प्यार करोगे उस लड़की की शादी हो जाएगी। अब अनीशा गुस्से में थे इसलिए वो चार्ली के कुछ बाल उखाड़ लेती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चार्ली बड़ा हो चुका था और वो बीच पर एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था, तभी अचानक से वो लड़की उससे बीच पर ही छोड़कर चली जाती है। फिर हम चार्ली को स्टुअर्ट के साथ देखते हैं और चार्ली उसे अपने साथ बीच पर हुए इंसिडेंट के बारे में उसे बताता है। और अब यहाँ से ये दोनों अपनी एक फ्रेंड की शादी में जाते हैं और अब वेडिंग में दुल्हन स्पीच देते हुए कहती है कि आज जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ चार्ली की वजह से हो रहा है, चार्ली मेरे लिए बहुत लकी है। अब यहाँ चार्ली नोटिस करता है कि 2 लड़कियां उसे ही देख रही होती है और अब उनकी बातों के दौरान हमें पता चलता है कि चार्ली एक डेंटिस्ट है। तभी हम देखते हैं कि चार्ली के पास एक लड़की किम आती है और वो दोनों यहाँ बात करने लगते हैं। किम को भी चार्ली बहुत अच्छा लगता था। जब किम खड़ी होती है तो वो डाइनिंग टेबल को तोड़ देती है, जिसकी वजह से खाना चार्ली के ऊपर गिर जाता है और अब ये देखकर किम सबके सामने उसे साफ करने लगती है। अब अगले सीन में हमें चार्ली का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पर चार्ली आता है और वो अपने ऑफिस में बहुत सारी लड़कियों को देखता है जो कि सिर्फ चार्ली को ही देख रही होती है। और रात को जब चार्ली घर आता है तो वो देखता है कि उसे तो बहुत सारी लड़कियों ने मैसेज किया है। इनमें से ज्यादातर लड़कियां ऐसी थी जिन्हें चार्ली कभी मिला भी नहीं था और इन सब चीजों से चार्ली बहुत ज्यादा हैरान था। दूसरी तरफ हम किम को उसके भाई के साथ देखते हैं जो कि पेंगुइन का ध्यान रखने का काम करते थे। तभी जॉन किम के ऊपर एक मछली फेंकता है जिससे किम का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो फिसल जाती है और उसका एक दांत टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें चार्ली को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की के साथ डिनर पर जाने वाला होता है, लेकिन वो लड़की चार्ली को देखते ही उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगती है और वो अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन चार्ली को बहुत ही जल्दी लगता है और वो उससे कहता है कि हम तो सबसे पहले डिनर पर जाने वाले थे ना। तो इस पर वो लड़की जवाब देते हुए कहती है आजकल शहर में एक बात फैली हुई है कि जिस लड़की के साथ तुम इंटीमेट होगे उस लड़की को उसका सच्चा प्यार मिल जाएगा। ये सुनकर चार्ली कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर वो लड़की कहती है कि अगर इसका 0.001% भी चांस है तो मैं ये करना चाहूंगी। तभी अचानक उसको किम का कॉल आता है और किम उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो, क्या तुम मुझे 20 मिनट में मिल सके क्योंकि मेरा दांत टूट गया है और मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। तभी चार्ली अपने क्लिनिक आता है और उसका इलाज करता है और दांत ठीक होने के बाद किम जाने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी तो कार खराब हो गई है, तो चार्ली अब उसकी कार को ठीक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसको एक शॉक लगता है और वो दूर जा गिरता है, लेकिन उसे कुछ खास चोट नहीं लगती। अब किम की कार ठीक नहीं हो रही थी इसलिए चार्ली उसको अपनी ही कार में घर छोड़ने के लिए जाता है और जब किम चार्ली की कार से निकल रही होती है तभी उसकी स्कर्ट चार्ली की कार के गेट में फंस जाती है और उसकी स्कर्ट खुल जाती है। फिर थोड़ी देर में हम देखते हैं कि चार्ली घर आ जाता है और घर आकर वो देखता है कि उसकी क्लिनिक में काम करने वाली रेबा पहले से ही उसके घर पर बैठी हुई होती है। दरअसल उसे भी कहीं से पता चल गया था कि चार्ली लड़कियों के साथ बहुत लकी है, इसीलिए वो भी चार्ली के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, पर चार्ली उसे मना करता है, लेकिन रेबा नहीं मानती और उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। और रेबा कहती है प्लीज तुम अपनी आंखें बंद कर लो और एक सुंदर लड़की के बारे में सोचो। अब चार्ली उसकी बात को सुनकर इमोशनल हो जाता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अब अगले दिन चार्ली स्टुअर्ट से मिलता है और उसे कल रात जो भी हुआ सब बताता है, जिसे सुनकर स्टुअर्ट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो कहता है पूरे शहर की लड़कियां तेरे पीछे पड़ी हुई है और तुझे मजे करने के लिए सिर्फ वो मोटी ही मिली थी, तुझे तो इन लड़कियों के साथ मजे करने चाहिए। लेकिन चार्ली अब भी ये सब नहीं करना चाहता था और वो ये सब करने से मना करता है। तो इस पर स्टुअर्ट कहता है अपनी खुशी के लिए ना सही बाकी लड़कियों की खुशी के लिए तो कर सकता है ना तू ये। अब उसकी बात सुनकर चार्ली मान जाता है और हर रोज अलग अलग लड़कियों के साथ इंटीमेट होने लगता है। साथ ही हम देख पाते हैं कि जिन जिन लड़कियों के साथ वो इंटीमेट हो रहा था सबको उनका सच्चा प्यार मिलता ही जा रहा था। और अब अगले दिन चार्ली किम के पास आता है जहाँ पर किम सभी लोगों को पेंगुइन के बारे में बता रही होती है और किम को देखकर वो उससे बात करने आ जाती है। अब यहाँ पर चार्ली बड़ी ही चालाकी से किम से डेट के लिए पूछता है, जिस पर किम कहती है चल सकते हैं पर सिर्फ दोस्त की तरह। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जब ये दोनों डेट पर जाते हैं और रास्ते में वॉक करते करते बात करते हुए किम एक खंबे से जा टकराती है और नीचे गिर जाती है और तभी चार्ली उसे किस करके भाग जाता है। और अगले दिन ये दोनों फिर से डेट पर जाते हैं और इस डेट पर ये दोनों इतने करीब आ जाते हैं और घर जाकर ये दोनों इंटीमेट होने का सोचते हैं। और घर आकर ये लोग जब इंटीमेट होने ही वाले थे तभी चार्ली को स्टुअर्ट का कॉल आता है, जिस पर वो उससे कहता है कि तू सच में लड़कियों के लिए लकी है और जिसके साथ भी तू इंटीमेट हुआ है उन सबकी शादी हो गई है और अगर तू किम के साथ भी इंटीमेट होगा तो उसकी भी शादी हो जाएगी। अभी सुनकर चार्ली डर जाता है क्योंकि वो किम को पसंद करता था और इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। अब अगले दिन स्टुअर्ट चार्ली को एक बहुत ही मोटी लड़की के साथ इंटीमेट होने को कहता है जिसकी पूरी बॉडी में एक्ने हो रहे थे। वो दोनों ये देखना चाहते थे कि क्या चार्ली सच में लकी है या ये सिर्फ एक अफवाह है। और अब चार्ली उस लड़की को पैसे देकर और खाने का लालच देकर उसके साथ इंटीमेट होता है। और अब अगले दिन से चार्ली किम से मिलना बंद कर देता है, लेकिन ये लोग वीडियो कॉल और फोन पर एक दूसरे से कनेक्टेड थे। एक दिन चार्ली अपने दोस्त स्टुअर्ट को उसी मोटी लड़की के पास लेकर जाता है और उससे प्रपोज करने के लिए कहता है और कहता है अगर तुमने आज उसको प्रपोज कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं लकी हूँ और अगर नहीं कर पाए तो मैं समझ जाऊंगा कि ये सब सिर्फ एक अफवाह है। अब रात को स्टुअर्ट चार्ली को कॉल करते हुए कहता है कि मैंने उस लड़की को प्रपोज नहीं किया। ये सुनकर चार्ली बहुत खुश हो जाता है और रात को किम के पास जाकर उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अब अगले दिन चार्ली को टीवी पर पता चलता है कि वो जिस मोटी लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था उसकी शादी होने वाली है और चार्ली स्टुअर्ट को कॉल करके पूछता है। तो इस पर स्टुअर्ट कहता है कि मैं तो उस लड़की के साथ डेट पर गया ही नहीं। तभी फोन पर बात करते हुए उसकी नजर कैलेंडर पर जाती है जिस पर एक डेट को मार्क किया गया था और उस पर लिखा हुआ था कि उस दिन किम एक लड़की
लड़की से मिलने वाला है। अब किम चार्ली को छोड़कर चली न जाए इसलिए वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। कभी वो किम के पास बहुत सारा खाना रख देता है तो कभी किम जहाँ काम करती है वहाँ फूल रख देता है और कभी कभी पेंगुइन बनकर उसके पास आ जाता है। मतलब कि वो किम को खुश करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ये सब देखकर किम को बहुत गुस्सा आ जाता है और इसीलिए वो कुछ दिनों के लिए चार्ली को उससे दूर रहने के लिए कहती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि चार्ली किम से मिलने जाता है, लेकिन तभी वो उसे किसी और लड़के के साथ देखता है जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और उस लड़के को वहीं मारने लगता है। और ये सब देखकर किम बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और चार्ली से ब्रेकअप कर लेती है। अगले दिन जब रोड पर चार्ली बैठा हुआ था तब उसके पास रीबा आती है और चार्ली को थैंक यू कहती है क्योंकि रीबा को उसका सच्चा प्यार मिल गया था। तभी चार्ली एक बॉटल को स्पिन होते हुए देखता है और उसे वो अपनी बचपन वाली गेम याद आ जाती है जिसमें अनीशा ने उससे कहा था कि तुम जिस भी लड़की के साथ प्यार करोगे उसकी शादी हो जाएगी। दूसरी तरफ किम का भाई उससे कहता है कि चार्ली तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता है। और दूसरी तरफ अब चार्ली स्टोट को लेकर सीधा अनीशा के पास जाता है। जब वो अनीशा से मिलता है तब वो अनीशा को अपने बचपन के गेम के बारे में बताता है और अनीशा अब भी उससे बहुत ज्यादा गुस्सा थी और इसीलिए चार्ली वहीं उसके गेट पर अपनी पैंट खोल देता है और कहता है चाहे जो मर्जी कर लो। ये देखकर अनीशा उसे अंदर बुलाती है और अब चार्ली अनीशा को सारी बात बताता है और कहता है प्लीज अपना स्टाफ वापस ले लो और सब ठीक कर दो। इस पर अनीशा कहती है उस टाइम हम बच्चे थे, मैं तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा थी इसीलिए मैंने ये सब कहा था। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। अगर किम सच में तुमसे सच्चा प्यार करती है तो तुम्हारे पास जरूर आएगी। उसकी ये बात सुनकर चार्ली वापस घर आ जाता है और घर आकर वो अपने टेबल पर एक बुक देखता है जो कि उसे किम ने दी थी और बुक के पीछे उस बुक के राइटर हवार्ड के नाम में लिखा हुआ था, जिसे देखकर किम को याद आता है कि हवार्ड से मिलना तो किम का सपना था और वो जल्दी से हवार्ड को कॉल करके उसकी किम के साथ मीटिंग फिक्स करता है। अब धीरे धीरे किम हवार्ड के साथ ही टाइम स्पेंड करने लगती है और ये सब चार्ली भी देख रहा होता है और ये सब देखकर उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। अब एक दिन जब वो अपने घर पर गेम खेल रहा था तभी उसके पास स्टुअर्ट आता है और उसे कहता है कि आज किम और हवार्ड इस सिटी को छोड़कर अटलांटिक जा रहे हैं। ये बात सुनकर चार्ली भागते हुए एयरपोर्ट जाता है और टिकट लेकर एरोप्लेन में आ जाता है और प्लेन में आने के बाद चार्ली किम से कहता है मैं अपनी लाइफ में कई सारी लड़कियों से मिला हूँ, लेकिन मैं जिस दिन तुमसे मिला मेरा सब कुछ बदल गया। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। तब किम कहती है मैं तो वेडनेसडे को वापस आ रही हूँ और वो चार्ली को हवाद और उसकी वाइफ से मिलवाती है। ये देखकर चार्ली बहुत खुश हो जाता है। अब यहाँ पर चार्ली किम को एक गिफ्ट देता है और वहाँ से जाने लगता है और अब किम को भी ये रियलाइज हो गया था कि चार्ली उसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता है। और तभी किम भागकर उसके पास आती है और उसे किस कर लेती है। तभी एक तरफ हम अनीशा को देखते हैं जो कि एक पुतले से कील निकाल रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि अनीशा ने ही ये सब किया था, लेकिन चार्ली के माफी मांगने पर वह उसे माफ कर रही है। दूसरी तरफ हम किम और चार्ली को देखते हैं जो कि एक बर्फीली जगह पर किस कर रहे होते हैं और